हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूं नेशनल पार्क का दूसरा वीडियो लेकर के। पहला वीडियो हमने कल अपलोड किया था और आई होप सो कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा और वो सारे कंटेंट आपने नोट किए होंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा नेशनल पार्क का दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग नेशनल पार्क का जो ईस्टर्न पार्ट यानी कि इंडिया का जो ईस्ट वाला पार्ट है, इस वाले स्टेट के बच गए थे और वेस्टर्न पार्ट वाले स्टेट के बच गए थे और नॉर्थ पार्ट और साउथ वाले पार्ट के सारे स्टेट के नेशनल पार्क हमने कवर कर लिया था अपने पहले वीडियो में। और जो भी भाई मेरे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर उन्हें नेशनल पार्क को सही से पढ़ना है तो जा करके मेरे चैनल पर पहला वीडियो ज़रूर देखें। और पहले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से मैंने सारे के सारे नेशनल पार्क मैप के हेल्प से कवर किया था और आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज का जो वीडियो है नेशनल पार्क का सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न पार्ट के नेशनल पार्क और वेस्टर्न पार्ट के नेशनल पार्क, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। बात करते हैं कि जो जो हमारे पास स्टेट बचे थे उन सारे स्टेट के नेशनल पार्क को मैं एक एक करके फिर से बताने जा रहा हूँ आपको, और आप नोट भी करते रहिए साथ में और समझते भी रहिएगा। जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं हम उसको कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर ट्रिक बता सकते हैं वहाँ हम ट्रिक बताएंगे, और जिससे आपको याद रखने में काफ़ी आसान हो जाए नेशनल पार्क को। क्योंकि यार जनरल अवेयरनेस का ये बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है नेशनल पार्क, क्योंकि हमें सच में समझ में नहीं आता कि कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नहीं है। जाकर के गूगल करोगे तो बहुत सारे नेशनल पार्क के नाम आपको आ जाएंगे, लेकिन सारे नहीं पढ़ने हैं भाई मेरे। कुल हमको 30 to 35 या 40 नेशनल पार्क आपको याद करने हैं 106 नेशनल पार्क में से, और वो भी यूँ चुटकियों में याद हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक या मैप के थ्रू भी हम लोग कर ले रहे हैं अच्छे तरीके से। तो आज हम बात करते हैं बचे हुए नेशनल पार्क के, जो जो स्टेट के नेशनल पार्क बचे थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं जो नेशनल पार्क स्टेट के बचे हुए थे। अच्छा, एक बात और मैं फिर से रिकॉल करना चाहता हूं, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कितने, 9 नेशनल पार्क हैं। सबसे कम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मैंने बताया था कि इसका आंसर आप पंजाब मार सकते हो, क्योंकि पंजाब के पास कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके पास कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि हेली नेशनल पार्क, और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताया था, जा करके एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा वीडियो में, पिछले वाले वीडियो को देख करके। मूव करते हैं दोस्तों, यहां पर हमारा छोटा सा एक स्टेट है, दैट इज हरियाणा। और हरियाणा में हमारे पास 2 नेशनल पार्क है। मैं इसलिए आज बनाया नहीं हूं, पिछली बार बहुत छोटे छोटे नेम लिखाए गए थे जिससे आपको दिक्कत हो रहा था पढ़ने में, कहीं ना कहीं ये मुझे रिव्यू आया। सो दैट्स वाई मैं आज ट्राई कर रहा हूँ कि बड़ा बड़ा लिखूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सको, और मैं इरेज करता चला जाऊँगा और नोट करते चले जाना। मैप ले लेना, मैप के थ्रू आप वहाँ पर लोकेट करते चले जाओ या मैप बना लो आप अपने कॉपी में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है यार, 2 नेशनल पार्क है। एक है कालेश्वर नेशनल पार्क यानी कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और यूपी वाले जैसे नाम देखेंगे सुल्तानपुर, कहेंगे ये तो यूपी का ही है। ठीक है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क यूपी का नहीं है भाई, ये कहाँ का है, हरियाणा का है। तो 2 नेशनल पार्क हरियाणा में इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं भाई मेरे, यहां पर आपका पड़ता है राजस्थान। थोड़ा सा ऊपर चला गया मैं, सपोज दैट इस वाले एरिया में आपका पड़ता है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, यानी कि मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर, पहला नेशनल पार्क मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नेशनल पार्क कौन सा, सरिस्का नेशनल पार्क।
कौन सा भाई मेरे? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, हिंदी मीडियम वाले समझ लेना भाई मेरे। तीसरा कौन सा यहां पर? रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा कौन सा भाई मेरे? केवलादेव नेशनल पार्क, और इसी का एक और नाम है घाना बर्ड सैंक्चुरी। क्यों मैं बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात को। इसको बोलते हैं घाना पक्षी विहार। ठीक है, इसी को बोलते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये 4 नेशनल पार्क राजस्थान में फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों टाइगर के लिए फेमस है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है आपके पास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन केवलादेव नेशनल पार्क जो है, इसी को हम लोग घाना बर्ड सैंक्चुरी भी बोलते हैं। रीजन बीइंग क्या है इसके पीछे? क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज फेमस फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि कौन? केवलादेव पक्षी विहार, यानी कि घाना पक्षी विहार की बात करता हूं, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूं। तो ये 4 के 4 राजस्थान में फेमस है। हरियाणा के 2 फेमस, यानी कालेश्वर नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आओगे तो आपका पड़ता है कौन सा? गुजरात। तो गुजरात वाले राष्ट्रीय उद्यान देख लो भाई, मेरे साथ नेशनल पार्क देख लो। तो गुजरात के जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सबसे पहले याद कर लो आप, ब्लैक बक नेशनल पार्क। इसको बोलते हैं काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान, या यार ब्लैक बक भी कभी कभी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ब्लैक बक को हम लोग बोलते हैं काला हिरण। ठीक है, और इसी को बोलते हैं इंडियन एंटेलोप। ब्लैक बक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंडियन एंटेलोप। ठीक है, तो इट इज फेमस फॉर, ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? इंडियन एंटेलोप के लिए फेमस है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान की, यानी कि इंडियन एंटेलोप को काला हिरण बोलते हैं, या ब्लैक बक को काला हिरण बोल देते हैं। तो ये पहला गुजरात का नेशनल पार्क है। तो अगर सवाल पूछ ले कि काला हिरण यानी कि इंडियन एंटेलोप के लिए कौन सा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क है। दूसरा, वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। यार हर चीज का हिंदी लिखने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा आप लोग, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा अगर मैं बोलूं, गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और भाई मेरे बहुत लोग अच्छे तरीके से जानते हो, गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक तो थंडरस्टॉर्म के लिए, और दूसरी बात एशियाटिक लायन के लिए, यानी कि जो एशियाई शेर हैं। कौन है? एशियाई शेर, यानी एशियाटिक लायन। ठीक है, ये कहां मिलता है? आपका गिर नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है एशियाटिक लायन के लिए, और ये गुजरात में मिलता है। अगला नेशनल पार्क की बात मैं करूं तो इसको बोलते हैं मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, यानी कि कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस चीज के लिए फेमस है? ये फेमस है इंडियन वाइल्ड एस के लिए, जो तुम लोग हो। ठीक है, जंगली गधों के लिए। क्लियर?
तो भारतीय जंगली गधे जो मिलते हैं वो गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं। क्लियर। तो 4 के 4 नेशनल पार्क जो हैं गुजरात के बहुत फेमस है भाई मेरे। सबसे पहले ब्लैक बक नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? इंडियन एंटीलोप के लिए, जिसे हम लोग काला हिरण बोलते हैं। दूसरा वंसदा नेशनल पार्क। तीसरा गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन यानी एशियाटिक शेर के लिए, यानी कि एशियाई शेर के लिए। चौथा कौन सा है? मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और इंडियन वाइल्ड एस के लिए, यानी कि भारतीय जंगली गधे के लिए, यानी कि भारतीय गधों के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ है आपके 4 के 4 गुजरात के जो फेमस है नेशनल पार्क के थ्रू। और इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। इसको ऐसा कर सकते हो, काली वंसदा कच्छ की खाड़ी में गिर गई। अब काली मतलब, या ब्लैक वंसदा याद कर सकते हो, यानी कि ब्लैक बक नेशनल पार्क। वंसदा मतलब कि वंसदा नेशनल पार्क। कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। और गिर गई यानी कि गिर नेशनल पार्क। तो 4 नेशनल पार्क गुजरात के आपके हो गए। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। गुजरात के जस्ट नीचे आओगे भाई मेरे तो कौन पड़ता है आपका? महाराष्ट्र पड़ता है। अगेन महाराष्ट्र भी आपका बहुत फेमस है। ठीक है, तो गुजरात के जस्ट नीचे आओगे तो कौन पड़ता है आपका? महाराष्ट्र पड़ता है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो फेमस है? पहला नेशनल पार्क है नवेगांव नेशनल पार्क, यानी कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नेशनल पार्क है तदोबा नेशनल पार्क, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा नेशनल पार्क जो है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। अब समझना मेरी बात को, यहां पर रुक जाना थोड़ी देर के लिए। संजय गांधी नेशनल पार्क। अगर सवाल पूछेगा संजय नेशनल पार्क तो आंसर महाराष्ट्र नहीं होगा। संजय नेशनल पार्क 2 स्टेट में है, उसी का दूसरा नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और जो संजय नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर पूछेगा संजय गांधी नेशनल पार्क तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चीज मैं बोल रहा था आपसे कि कैसे कनेक्ट करना है यार, कैसे याद करना है। मैं आपको बताऊंगा कहां गलती होती है लोगों से। वो पूछेगा संजय नेशनल पार्क और मार क्या हो गया? महाराष्ट्र। और संजय नेशनल पार्क कहां पर है? वो है मध्य प्रदेश में, उसका दूसरा नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। लेकिन यहां पूछेगा संजय गांधी नेशनल पार्क तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तो नवेगांव नेशनल पार्क यानी कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा चंदौली नेशनल पार्क। अब एक चीज और बच्चे गलती करेंगे, यूपी वाले। यूपी में एक जगह है चंदौली, तो जैसे चंदौली नेशनल पार्क देंगे देखेंगे यूपी मार देंगे। जैसे मैं बताता सुल्तानपुर का नाम देख करके, तो भाई मेरे चंदौली नेशनल पार्क ये यूपी का नहीं है, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र का है। फिर अगला मैं बोलूँ एक और नेशनल पार्क जो बहुत ही फेमस है, इसमें नवेगांव हो गया, तदोबा का संजय गांधी हो गया, और चंदौली नेशनल पार्क हो गया आपका। हाँ एक और है गूगामल, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के बहुत फेमस है भाई मेरे, याद कर लो, छप जाएंगे सवाल। और ये जो मैंने बताया स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से गलतियाँ होती हैं आपसे। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ नेशनल पार्क का महाराष्ट्र भी मैंने आपको कवर कर दिया। तो आई थिंक मुझे लगता है हिंदी वाले भी लिख लोगे यार, मैं नाम पूरी तरीके से बोल रहा हूँ आपको। तो गुजरात खत्म, राजस्थान खत्म, महाराष्ट्र खत्म, हरियाणा खत्म। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ मैं। अब आ जाते हैं, इधर बीच में पड़ता कौन आपका? मध्य प्रदेश। पड़ता कि नहीं पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लो। मध्य प्रदेश में बताया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये याद कर लेना भाई मेरे, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जनजातियां जिसे बोलते हैं उसी को मध्य प्रदेश बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान दे लेना मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसमें अगर मैं बोलूँ मेनली, ध्यान से सुनना, सबसे पहला नेशनल पार्क अगर मैं मध्य प्रदेश की बात बोलूँ तो कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा याद आया आपको गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? गोविंद राजा क्या जिम करने गए कहां पर? वैली में। गोविंद राजा वैली में जिम करने गए, उत्तराखंड का
गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। उत्तराखंड का था कि नहीं था? अब वहां पर गोविंद है और यहां पर कौन है? कान्हा है मध्य प्रदेश में, तो कान्हा नेशनल पार्क हो गया भाई मेरे। दूसरा पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना एक प्लेस है जो हीरो के लिए बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश में है। तीसरा कौन सा हो गया भाई मेरे? पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच नेशनल पार्क अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे ये दो जगहों पर है, ये मध्य प्रदेश में भी है और ये महाराष्ट्र में भी है। तो पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी आंसर हो जाएगा और महाराष्ट्र में भी हो जाएगा आंसर, तो ध्यान दे लेना इस बात को। तो कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। फिर उसके बाद आ जाता है भाई मेरे बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मैंने आपको बताया था ना कि बी से 3 नाम आते हैं। एक मैं अगर बोलूं बांदीपुर नेशनल पार्क तो कहां पर? कर्नाटका में। बनेरघट्टा नेशनल पार्क तो कर्नाटका में। लेकिन बांधवगढ़ नेशनल पार्क अगर पूछ लेगा तो वो मध्य प्रदेश में आ जाएगा। यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं तो एक यहां पर नेशनल पार्क और है, दैट इज फॉसिल नेशनल पार्क। ये सवाल पूछता है भाई मेरे, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जहां नाम चेंज होगा मैं जरूर लिख दूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, फॉसिल नेशनल पार्क बोलते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में है, ध्यान दे लेना इस बात को। मध्य प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क। ध्यान दे लेना भाई मेरे, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो एक तरह का नाम कहीं ना कहीं साउंड कर रहा है, कंफ्यूज होता है बच्चा। गोविंद नेशनल पार्क पूछेगा तो उत्तराखंड, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क। लेकिन अगर मैं बोलूं कान्हा नेशनल पार्क, देखो गोविंद, कान्हा और माधव तीनों किसके नाम है? कृष्ण भगवान के नाम है कि नहीं? गोविंद नेशनल पार्क कहां पर? उत्तराखंड में। लेकिन कान्हा और माधव नेशनल पार्क कहां पर? कहां पर? मध्य प्रदेश में। समझ में आया कि नहीं आया? और एक और संजय नेशनल पार्क। मैंने बताया संजय गांधी नहीं, संजय नेशनल पार्क। और इसी को बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और ये 2 जगहों पर है। संजय नेशनल पार्क यानी कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। तो ध्यान दे लेना भाई मेरे, जैसे मैंने बताया आपको ना कि पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है, वैसे संजय नेशनल पार्क, इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कुछ नेशनल पार्क रहे मध्य प्रदेश के जिससे आपको क्वेश्चन पूछता है। फॉसिल नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना। ये सारे के सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश वाले इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में छप जाते हैं सवाल इससे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश भी आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो अब आते हैं, यहां मध्य प्रदेश था, जस्ट बगल में यूपी तक मैंने बता दिया था। यूपी के जस्ट बगल में कौन है? बिहार। बिहार में भाई मेरे एक नेशनल पार्क केवल है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार से जस्ट नीचे आओगे तो झारखंड, झारखंड में भी एक नेशनल पार्क है, दैट इज बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड से नीचे आओगे तो भाई मेरे पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। पहला, जैसे मैंने बताया था ना कि संजय नेशनल पार्क इसे बोलते हैं, वो कहाँ पर था? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में था। तो संजय नेशनल पार्क के साथ साथ संजय नेशनल पार्क तो जाएगा ही जाएगा इसमें, जिसे क्या बोलते हैं? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। एक और नेशनल पार्क है, दैट इज इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। भाई साहब हिंदी वाले, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नहीं, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी कहाँ पर चला जाएगा? महाराष्ट्र में चला जाएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क यानी कि उसी को बोलते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं। एक और है, ये बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कंगेर वैली नेशनल पार्क। अब लड़का सोचता है वैली वैली होगा तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मार के चला जाता है, लेकिन कंगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है भाई? में छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
कंगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वैल्यू को थोड़ा कनेक्ट कर देता हूं। अगर पूछा कंगेर वैली नेशनल पार्क तो क्या आंसर होगा भाई मेरे, क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन वैली ऑफ फ्लावर पूछा तो, वैली ऑफ फ्लावर पूछा तो क्या आंसर मारोगे आप, उत्तराखंड मारोगे। क्लियर है बात। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां एक वेस्ट बंगाल पड़ता, सॉरी यहां नहीं पड़ता है, देखो गलती हो गई, सटा हुआ ऐसे ऊपर तक जाता है, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क है बक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क बोल सकते हो इसको, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। एक नेशनल पार्क है जल्दपरा नेशनल पार्क, जल्दपरा राष्ट्रीय उद्यान। एक है न्योरा वैली, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो भाई मेरे अगर कंगेर वैली पूछा है तो छत्तीसगढ़, अगर न्योरा वैली पूछा है तो क्या, वेस्ट बंगाल। और सब के सब बच्चे कोई ना कोई पहाड़ी वाला इलाका मार के आएंगे वैली देख करके, तो गलती यहां पर भी हो जाती है बच्चों से, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा कि ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी। तो वेस्ट बंगाल भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा नीचे आओगे भाई मेरे तो पड़ता है कौन, उड़ीसा। क्लियर। तो जब मैं उड़ीसा की बात करता हूं तो उड़ीसा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल पार्क के मामले में। ध्यान से देखना, यहां पर दो नेशनल पार्क हैं। एक है सिंपलीपाल, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई मेरे, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा हाँ, वैली से एक और ध्यान है, कंगेर वैली यानी कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, छत्तीसगढ़ में। न्योरा वैली यानी कि न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, वेस्ट बंगाल में। उत्तराखंड में कौन है, वैली ऑफ फ्लावर में है। लेकिन यहीं ऊपर हिमाचल प्रदेश में भी एक और वैली है, पिन वैली, तो ये भी ध्यान दे लेना। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर, ये है आपका कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरह से सारे वैली वाले याद हो गए। सिंपलीपाल कहां कंफ्यूज हो सकते हो मैं बता दे रहा हूं आपको, यही हिमाचल प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है, दैट इज सिंबलबरा, ठीक है। सिंबलबरा नेशनल पार्क, कल मैंने ट्रिक भी बताया था उसका, तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा, अगर नहीं समय नहीं पूरा बैठ के फिर से लिखूं। सिंबलबरा नेशनल पार्क, तो सिंबलबरा नेशनल पार्क और सिंपलीपाल नेशनल पार्क। सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहां पर, उड़ीसा में है। सिंबलबरा कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है। एक और यहां पर है उड़ीसा में, इसे बोलते हैं भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क। ये एक ध्यान दे लेना भाई मेरे, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये एक चीज के लिए फेमस है, और ये है सी क्रोकोडाइल, यानी कि समुद्री क्या, समुद्री क्या, मगरमच्छ, ठीक है। अब सुनो एक चीज और, अगेन ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क है एक बायोस्फीयर क्या कहते हैं रिजर्व पड़ता है, उसका नाम है गहीरमथा। गहीरमथा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही ये भितरकनिका नेशनल पार्क आता है। तो अगर मैं बोलूं कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज नोन एज द प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के जो सी क्रोकोडाइल्स थे उनके जनसंख्या लगातार कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल स्टार्ट किया था। और प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था गहीरमथा। ये कहां पर पड़ता भाई मेरे, ये नेशनल पार्क नहीं है गहीरमथा, ध्यान से समझ लेना भाई मेरे, गहीरमथा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसी गहीरमथा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही क्या पड़ता है आपका, भितरकनिका नेशनल पार्क पड़ता है। और यहीं से स्टार्ट हुआ था 1975 में, 1975 में कौन सा, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। कौन सा प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में ही गहिरमथा बायोस्फीयर रिजर्व से ही स्टार्ट हुआ था, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, ये सारे नेशनल पार्क मैंने कवर कर दिए इधर वाले पार्ट के। तो देखो इधर मैंने वेस्ट वाले पार्ट भी कवर कर दिए, ईस्ट वाले पार्ट भी कवर कर दिए, थोड़े से नॉर्थ ईस्ट वाले बचे हैं उसको भी मैं कवर कर दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना भाई मेरे, मैंने बताया था ब्लैक बक। ब्लैक बक कहाँ पर पड़ता है भाई मेरे? ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ब्लैक बक को क्या बोलते हैं हम लोग? काला हिरण बोलते हैं। सेम चीज अगर पूछे आपको कि एक होता लाल हिरण, लाल हिरण के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है, तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था कल आपको डाचिंगम नेशनल पार्क, डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। तो डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान फेमस फॉर हंगुल। हंगुल जो है भाई मेरे, वो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय एनिमल भी है, राजकीय एनिमल भी है। और हंगुल को बोलते हैं लाल हिरण, और इसको बोलते हैं काला हिरण, ब्लैक बक को, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन एंटीलोप। सलमान खान वाला केस, इसी केस में गए थे, काला हिरण को मार दिया था उन्होंने, टंगा गए थे भाई मेरे, ठीक है। तो ब्लैक बक यानी काला हिरण, हंगुल लाल हिरण, और वो किसका राष्ट्रीय पशु है? वो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है, डाचिंगम नेशनल पार्क के थ्रू। क्लियर? अभी एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, फिर अब जब हिरण की बात हो रही तो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पड़ता है आपका, ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, नीचे है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम। देख लो ध्यान से, ये है अरुणाचल प्रदेश, नीचे थोड़ा सा आओगे तो पड़ेगा नागालैंड, स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट वाले। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो पड़ेगा मणिपुर, और ये सब क्या है? मिजोरम है। तो इन सब के स्टेट के बता दे रहा हूं मैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, एक है मौलिंग नेशनल पार्क, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, हिंदी वाले भी लिख लें भाई मेरे, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। नागालैंड में कौन पड़ता है? एक ही केवल है, उसका नाम है इटांकी नेशनल पार्क। क्या है भाई मेरे? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, केवल एक है नागालैंड में। मणिपुर में 2 हैं, एक है कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और उसी को बोलते हैं लोकटक राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक नेशनल पार्क। अब सुनना मेरी बात, लोकटक नेशनल पार्क जो है ये एक लेक है। लोकटक जो नेशनल पार्क है, लोकटक एक क्या है? लेक है। और इसी लोकटक लेक के ऊपर एक नेशनल पार्क है, दैट इज कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो अगर मैं बोलूं कीवुल लामजाओ को, इसको बोलते हैं कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस, अगर सवाल पूछे कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर बना हुआ है, तो लोकटक झील पर बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी का नाम है भाई भाई, लोकटक झील पर बना हुआ है। और ये मात्र वर्ल्ड का एकमात्र वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसी कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क में किस, बताओ कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क किस पर है? लोकटक झील पर है। और कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क जो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और इसी कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक क्या कहते हैं जो एनिमल मिलता है, उसका नाम है संगाई। ध्यान दे लेना भाई मेरे, संगाई। और संगाई जो है उसी को बोलते हैं हम लोग डांसिंग डियर, नाचता हुआ हिरण, ठीक है। तो संगाई जो है वो किस नेशनल पार्क में मिलता है? मणिपुर के कीवुल लामजाओ में मिलता है, और इसी को बोलते हैं डांसिंग डियर। और ये कीवुल लामजाओ किस झील पर है? लोकटक नेशनल पार्क, लोकटक झील पर है, लोकटक नेशनल पार्क भी इसीलिए इसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ नाम हुए, बचे हुए 2-3 तो बचे हैं भाई, 2-3 को भी हम कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। तो ये देखो ब्लैक बक, काला हिरण, हंगुल, डाचिंगम, और यहाँ कीवुल लामजाओ से सैंगवी वाला याद कर लेना, संगाई, सॉरी संगाई। संगाई एक एनिमल है, और ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का भी, ध्यान दे लेना भाई मेरे।
आई होप सो अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा आपका। अच्छा, लद्दाख का स्टेट एनिमल जो है वो है स्नो लेओपार्ड, ठीक है। और हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? स्नो लेपर्ड, ठीक है। मैं सही से बना नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के काम भर का काम से तो बना दूंगा, ठीक है। अब बचा हुआ है मेरे हिसाब से यहाँ पर पड़ता है असम। आ जाओ भाई, असम अगेन बहुत फेमस है नेशनल पार्क के दृष्टि से। असम में 7 नेशनल पार्क है, क्लियर। अगर मैं असम की बात करूँ तो असम में कौन कौन से, पहले सुन लो। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा कौन है भाई मेरे? नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नाम आसान है, लिख सकते हो। तीसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और भाई मेरे किसके लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? किस चीज के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो सेरस के लिए, ठीक है। यानी कि एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। तो गैंडा स्वामी ने सुना तिरंगा में? तिरंगा मूवी नहीं है, गैंडा स्वामी कहता है, एक विलन रहता है। तो एक सींग वाला गैंडा किसके लिए फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क उसके लिए फेमस है। अगेन मैंने आपको कल बताया था, एक नेशनल पार्क था पहले राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क उसके बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम हो गया है ओरांग नेशनल पार्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम चेंज कर दिया, बहुत रिसेंटली चेंज किया, तो ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो अब मैं राजीव गांधी ओरांग नहीं लिखूंगा, सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क लिखूंगा, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान लिखूंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भाई साहब कांग्रेस की गवर्नमेंट जा रही है वहाँ वहाँ से कांग्रेसियों का नाम खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर भी असम में किसका है? बीजेपी का गवर्नमेंट है। कांग्रेस वालों का जो नाम ऐड किया था उन लोगों ने सब खत्म कर रहे हैं ये लोग। तो ओरांग नेशनल पार्क हो गया, नामेरी हो गया, डिब्रू साइकोवा हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, क्लियर है बात? अब बताओ मुझे, मानस नेशनल पार्क, वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, और ये टाइगर्स के लिए फेमस है। ओरांग, मानस, ये सब टाइगर के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क, ठीक है। अगेन मानस राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। अगला, दिहंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये 105वां नेशनल पार्क बना था, 1/5। आपके पास 106 है तो 1/5 नेशनल पार्क बना था, ठीक है। और 106वां नेशनल पार्क बना जो रिसेंट सबसे एडेड है, रायमोना नेशनल पार्क। ध्यान दे लो भाई मेरे, 2021 में बना था, 106वां नेशनल पार्क था। कब बना है? 2021 में। इसको बोलते हैं लैंड ऑफ एलिफेंट, हाथियों के लिए भाई फेमस है ये, लैंड ऑफ एलिफेंट। तो ये ध्यान दे लेना, रायमोना नेशनल पार्क को बोलते हैं लैंड ऑफ एलिफेंट बोलते हैं। और केरला में एक पेरियार नेशनल पार्क है, उसको भी एक बार मैं कल और क्लियर कर दूंगा, उसको भी लैंड ऑफ एलिफेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रायमोना नेशनल पार्क, लैंड ऑफ एलिफेंट, क्या कहते हैं, 106 रिसेंटली एडेड नेशनल पार्क है, सबसे रिसेंट में। हमारे पास केवल टोटल कितने? 106 नेशनल पार्क है, क्लियर। तो ये असम के सारे सारे नेशनल पार्क हो गए हैं, तो इनका भी आप नाम याद कर लीजिए। असम में कितने? 7 हैं, 7 मैंने बता दिया आपको, ठीक है। असम के बाद कौन बसता है भाई मेरे? यहाँ पर मेघालय बसता है। मेघालय में 2 नेशनल पार्क, एक है नॉकरेक नेशनल पार्क, नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान, एक है बालफाक्रम होता है, एक मिनट सॉरी, बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 हैं, नॉकरेक और बालफाक्रम, ठीक है।
तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है। आई होप सो। अच्छा, एक बच गया था उसका, मणिपुर का और मिजोरम का। तो मिजोरम का 2 है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसका भी, मिजोरम का भी 2 है, यहाँ नीचे पड़ता है मिजोरम। तो एक बच गया आपका। मिजोरम की बात मैं अगर कर लूँ तो एक मुरलेन नेशनल पार्क होता है मिजोरम में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, और एक है फोंगपुई। फोंगपुई नहीं, फोंगपुई अब सही है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और एक मुरलेन। ठीक, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान 2 मिजोरम के हैं। और मैंने बताया कि मणिपुर का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सवाल वहाँ से बनता हुआ है। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क जो हैं आपके फेमस नेशनल पार्क थे। तो आई होप सो कि, अच्छा एक बता दे रहा हूँ और एक जगह का यार मज़ा, तो ये नोट कर लो भाई, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। एक बच गया है, छूट गया, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा। अंडमान एंड निकोबार में बहुत नेशनल पार्क हैं यार। मैंने बताया था ना, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। तो अंडमान एंड निकोबार में जो नेशनल पार्क है बता दे रहा हूँ मैं उसको। सबसे पहले याद कर लेना, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या मैं वो बता रहा हूं। एक है महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है, मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, या इसी का एक और नाम है वंडूर राष्ट्रीय उद्यान, इसी का, महात्मा गांधी वाले का ही। तो इसको वंडूर राष्ट्रीय उद्यान बोलो, या वंडूर राष्ट्रीय उद्यान बोलो, या महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान बोलो। 2 हो गए। तीसरा एक और है मरीन के नाम से ही, रानी लक्ष्मीबाई, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लियर। एक और है, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क, ध्यान दे लेना, सैडल पीक। और सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ये भी ध्यान दे लेना, सैडल पीक नेशनल पार्क। तो ये सैडल पीक से ही आप याद कर सकते हो कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, और उसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार में है, इसको सैडल चोटी बोलते हैं। ठीक है, और 3 नेशनल पार्क ऐसे हैं, साउथ बंटन, मिडिल बंटन और नॉर्थ बंटन। ये 3 नेशनल पार्क अलग अलग हैं, साउथ बंटन नेशनल पार्क, मिडिल बंटन नेशनल पार्क और नॉर्थ बंटन नेशनल पार्क। और मैंने बताया भी था भाई मेरे कि साउथ बंटन नेशनल पार्क जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है पूरे इंडिया के। ठीक है, एक और है बहुत फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, ग्लाथिया नेशनल पार्क। अब कंफ्यूज मत होना, एक मैंने बताया था गहीरमथा राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा में, जस्ट पीछे जाके देखोगे तो वहां पर मैं गहीरमथा बताया था। और वहां से मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल स्टार्ट हुआ था 1975 में। ग्लाथिया नेशनल पार्क से, इसको बोलते हैं ग्लाथिया राष्ट्रीय उद्यान। और यहां से स्टार्ट हुआ था भाई मेरे प्रोजेक्ट सी टर्टल, वहां से प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और यहां से प्रोजेक्ट सी टर्टल। तो ध्यान दे लेना इस चीज को, यानी कि समुद्री कछुआ, वहां मगरमच्छ था और यहां समुद्री कछुआ है। तो प्रोजेक्ट सी टर्टल समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ था? ग्लाथिया नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है भाई मेरे? ये अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। क्लियर। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में स्टार्ट हुआ था। डायरेक्ट सवाल छपते हैं भाई, तो ध्यान दे लेना कौन किसके लिए फेमस है। तो ऐसे भी तो पूछ सकता है आपसे कि सी टर्टल के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो ग्लाथिया नेशनल पार्क है। क्रोकोडाइल के लिए कौन सा फेमस है? तो मैंने बताया था भितरकनिका नेशनल पार्क। या बायोस्फीयर में अगर पूछ ले तो आपको क्या बोलोगे? गहीरमथा बोलोगे। और वो कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और प्रोजेक्ट सी क्रोकोडाइल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो गहीरमथा से, गहीरमथा से स्टार्ट हुआ था, जो
उड़ीसा में है। अगर प्रोजेक्ट सी टर्टल पूछे तो कहाँ से, गलाथिया से, जो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। तो जितने कन्फ्यूजन थे आई होप सो आपके क्लियर हो गए होंगे नेशनल पार्क को लेकर के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो जितने भी इंडिया के नेशनल पार्क थे वो मैंने एंड कर दिया है। अगला वीडियो जो होगा भाई मेरे, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मैं आऊँगा, चाहे वो टाइगर पे भी हो सकता है, टाइगर रिजर्व पे हो सकता है, और कुछ अलग टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन जल्द ही वो भी वीडियो आपके सामने अपलोड होगा। और भाई मेरे, अगर सच में मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और लोगों को भी जोड़ें साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट पा सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।